नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने या नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक नया दोस्तों फास्टैग से रिलेटेड स्कीम शुरू की और इस स्कीम का नाम दिया गया फास्टैग एनुअल पास स्कीम। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको 3,000 रुपए का एक एनुअल पास बनवा लेना है जो कि आप पूरे साल भर उपयोग करेंगे और आपको फास्टैग का टोल नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कल हमारे एक जानने वाले हैं, हमारे चाचा जी, उनके साथ ये हुआ। तो आपके साथ भी कहीं ये फास्टैग एनुअल पास छलावा तो नहीं है? क्या समझते हैं, सरकार आपको अगर कोई चीजें दे रही है तो बहुत सोच समझ के देती है। आप ये मत समझिएगा कि आपने 3,000 रुपए का फास्टैग एनुअल पास बनवा लिया और आप इंडिया भर में आप कहीं भी घूम सकते हैं। बहुत चीजें यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जानना आपको बेहद जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो आप ठगा हुआ महसूस जरूर करेंगे फास्टैग एनुअल पास बनाने के बाद। क्योंकि कल यही हुआ दोस्तों, हमारे एक जानने वाले व्यक्ति थे, मैंने उनका फास्टैग एनुअल पास बना कर दिया और फिर जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनसे टोल लिया गया। तो उन्होंने पूछा मैं तो एक्सप्रेस वे पर चल रहा हूं, मुझसे टोल क्यों लिया गया? तो इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। फास्टैग एनुअल पास कहां पर काम करेगा, कहां नहीं करेगा। तो अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप फास्टैग एनुअल पास में 3,000 रुपए फंसा देंगे और आपका कहीं उपयोग नहीं होगा। तो आपको पता ये होना चाहिए कि कहां पर आप यात्रा ज्यादा करते हैं, कहां पर आप डेली का अप डाउन है, क्या उस वाले रोड पर आपका फास्टैग काम करेगा या नहीं करेगा। तो इन सभी सवालों को लेकर आ गए हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के और पूरा स्पष्ट और क्लियर सारी चीजें करने वाले हैं, आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम बात ये करते हैं कि फास्टैग एनुअल पास स्कीम है क्या। देखिए, भारत सरकार ने दोस्तों टोल, जो हम लोग बहुत ज्यादा टोल देते हैं हाईवेज पर, एक्सप्रेस वे पर, तो इनको कम करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है फास्टैग एनुअल पास से। इसमें दोस्तों 3,000 रुपए का आपको एक साल के लिए रिचार्ज कराना होता है और एक साल के अंदर आप कहीं भी नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे पर फ्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन सरकार ने रखी है कि आप मैक्सिमम 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। एक आने का एक जाने के से 2 बार काउंट किया जाएगा और 200 टोल ही आप क्रॉस कर पाएंगे एक साल में। अगर आप 200 की लिमिट एक साल के अंदर या पहले खत्म कर लेते हैं तो आपको फिर से 3,000 रुपए का फास्टैग एनुअल पास में रिचार्ज कराना होगा या उसे रिन्यू करना होगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे फास्टैग एनुअल पास क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काम कहां पर करेगा। क्या आप एक बार फास्टैग एनुअल पास बनाने के बाद पूरे इंडिया भर में घूम सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये काम कहां पर करेगा। काम करेगा नेशनल हाईवेज पर दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उन पर ये काम करेगा। उन पर आपको फास्टैग एनुअल पास से एंट्री मिल जाएगी, एग्जिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और दोस्तों है जो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे है। ठीक है, राजमार्ग अलग होते हैं, एक्सप्रेस वे अलग होते हैं और ये दोनों राष्ट्रीय होने चाहिए, तभी आपका फास्टैग एनुअल काम करेगा। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है या राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे है? तो गूगल आपका जिंदाबाद है, आप डालिएगा कोई भी जो भी नेशनल हाईवे आप एक्सप्रेस वे का नाम जानना चाहते हैं वो तुरंत बता देगा ये नेशनल हाईवे है या राज्य के अधीन आता है ना। ये हो गया। अब काम नहीं करेगा तो काम कहां करेगा? नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस पर मात्र 2 जगह काम करेगा। इस प्रकार के अगर आप रोड पर यात्रा कर रहे होंगे तो आपको टोल फास्टैग एनुअल पास के हिसाब से ही कटेगा। अब अगर इनके अलावा आप यात्रा कहीं और कर रहे हैं और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कहां कहां पर ये मान्य नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मोबाइल पर सारी चीजें लिख रखी हैं ऑलरेडी से। तो ये दोस्तों राज्य के हाईवे पर काम नहीं करेगा। राज्य के द्वारा जो हाईवे निर्माण किए जाते हैं उस पर ये काम नहीं करेगा। उस पर आपका जो सामान्य टोल टैक्स है वही लगने वाला, जो सामान पहले लगा करता था। इसका प्राइवेट टोल रोड पर भी मान्य नहीं करेगा। कुछ प्राइवेट दोस्तों टोल होते हैं वहां पर भी मान्य नहीं करेगा। स्टेट एक्सप्रेस वे पर ये काम नहीं करेगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि ये केस जो हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है। तो हमारे यहाँ दोस्तों नजदीक से कानपुर से चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी नया बनाया गया है और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ के चित्रकूट लोग जाया करते हैं अक्सर घूमने, है ना। तो वहां पर सभी लोग एक्सप्रेस वे ही पकड़ते हैं। तो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जब हमारे चाचा जी उस दिन गए तो एक तरफ से तो उनके नॉर्मल सा जो फास्ट है उस पर रिचार्ज होगा तो चलेगा। जब वापस आ रहे थे तो उनके रिचार्ज खत्म हो गया। उन्हें तो टेंशन फ्री थे कि हमारा फास्टैग एनुअल पास बन चुका है और अब मुझे साल भर कुछ कराना नहीं है। जब वो वापस आ रहे थे तो उनको टोल पर रोक दिया गया और उनसे बताया गया कि आपके फास्टैग में पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो एनुअल पास बना है। तो उन्होंने बताया कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का दोस्तों टोल टैक्स है।
मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का एक्सप्रेस वे है, इस पर आपका ये काम नहीं करता है। ये केवल राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर ही काम करता है। तब उन्हें ये जानकारी हुई। तो आप भी फास्टैग टोल पास बनवाते समय इन चीजों का ध्यान रखें कि आपको जो अप डाउन है, आप साल भर में यात्रा करेंगे, वो आप नेशनल हाईवे से करेंगे या नेशनल एक्सप्रेस वे से करेंगे, या आप जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सप्रेस वे हैं, राज्य सरकार के एक्सप्रेस वे हैं, उन पर यात्रा करेंगे, या जहां पर प्राइवेट टोल ज्यादा है वहां से यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर काम करेगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल वाला ही फास्टैग आपका काम करेगा। तो फास्टैग बनवाते समय इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी आपको सारी क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कहाँ पर काम नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका था। जैसे कि आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, आगरा एक्सप्रेस वे हो गया, इन पर काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अधीन आते हैं। तो आपको बनवाते समय कुछ चीजों का ध्यान ये विशेष रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, और सरकार की फास्टैग एनुअल पास स्कीम आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।